शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से आप देख रहे हैं मैट्रिसेस का वीडियो नंबर 6। और आज लेकर आया हूं आपके लिए एक स्पेशल लेसन जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको आरिश अग्रवाल में 5D लेसन में मिलेगा, केसी सिन्हा में 5.3, RD शर्मा में भी लेसन नंबर 5 में, NCERT में 3.3 और एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 नंबर का बड़ा से बड़ा आता है। और कभी छोटा क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको सबसे पहले क्वेश्चन में हम लेंगे जो एग्जाम में छोटा क्वेश्चन या 1 नंबर में आता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सा है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना। वही सेम डेफिनेशन भी होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आप देख रहे हैं, लेट ए बी एन एम इंटू एन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स 2/3 का हो सकता है, 4/5 का हो सकता है, तो उसको हमने एम इंटू एन का मैट्रिक्स कहा। देन द मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब एम और एन का कोई मैट्रिसेस हो और उसके रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो विच इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एनसीईआरटी की बात करें, केसी सिन्हा की बात करें तो इसको a⁻t से इंडिकेट करता है। आरिश अग्रवाल की बात करें और RD शर्मा की बात करें तो a' से। तो हमने यहाँ लिखा इट इज डिनोटेड बाई a' और a⁻t। अभी भी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। एक उदाहरण लेते हैं और बड़ा सिंपल आपको लगेगा। ए बराबर मान लेते हैं ABCDEF है, तो इसका ट्रांसपोज करना है, इसको ट्रांसपोज करना है। और अभी अभी हमने बताया कि इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो A' बराबर A' बोल दीजिए या AT बोल दीजिए। ये रो ABC ऐसे है तो ये इस तरह से हो जाएगा, रो है सो कॉलम में, ये रो है सो कॉलम में, विच इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो सिंपल, मतलब इतना सिंपल कि इसके बाद इससे आसान मैट्रिसेस में आप कुछ खोज भी नहीं सकते हैं, प्लस से भी आसान। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कुछ प्रॉपर्टीज को इसको देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। फिर से एक बार हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आपको बताएंगे कि यदि इफ A इज इक्वल टू ABCDEF हो। आपको लग रहा होगा अभी तुरंत बताए, लेकिन इसमें कुछ और नया बताएंगे अभी। A बराबर ABCDEF हो तो इसका A' कितना होगा? कितने लोग बता सकते हैं? हाथ ऊपर, सारे लोग। चलो बोलो, क्या नाम है? अब हाँ बोलिए। ABC उसके बाद हाँ ठीक है, इसीलिए हम पूछ रहे थे ये कॉलम में ABC, ये रो है तो ये कॉलम में आ जाएगा, उसके बाद DEF। क्लियर है ना? अभी अभी ऐसा पिछले स्क्रीन में मैंने बताया, आपको दोबारा बता रहा हूं, ठीक है? आखिर क्यों? बैठ जाइए। A बराबर ABCDEF हो तो A' ABC रो कॉलम में, फिर रो कॉलम में, फिर अगर फिर से इसका डैश कह दे, हम फिर से इसका डैश कह दे तो ये रो, दिस रो कन्वर्ट इन कॉलम, दैट मीन्स AD, ये रो ऐसे। उसके बाद BE, ये रो फिर यहाँ पे BE में, फिर CF किसमें? यस नो? यस सर। ठीक है, हम डायरेक्ट AD को ऐसे, BE को ऐसे, CF को ऐसे किए तो आपको क्या मिला यहाँ रिजल्ट? तो आपको रिजल्ट ये मिला कि कोई भी चीज़ को 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो क्वेश्चन आ जाता है, विच इज द
फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड सो सिंपल। मैंने बताया कि अभी तक मैट्रिसेज में जो भी पढ़े होंगे इससे आसान कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो हमने अभी देखा कि A बराबर ABCDEF हो तो उसका A डैश ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। फिर A डैश का फिर से डैश निकाल रहे हैं तो ये AD को ऐसे, BE को ऐसे, CF को ऐसे, ऐसे बोले तो रो को कॉलम में। तो देखें कि ये क्वेश्चन ही आ गया, ये क्वेश्चन दैट मीन्स A डैश का डैश इक्वल टू A विच इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे ही 4 प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे और इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। ये आपका NCERT है और NCERT में क्वेश्चंस भी दिखाएंगे और प्रॉपर्टीज भी दिखाएंगे। 4 प्रॉपर्टी में सबसे पहले और समझने वाला क्वेश्चन था तो बस एक ही था, प्रॉपर्टीज नंबर 1 जिसको हमने प्रूव भी किया, A डैश का डैश इक्वल टू A। दूसरा प्रॉपर्टीज है K A डैश इक्वल टू K A डैश, K A डैश इक्वल टू K A डैश, K A का होल डैश है और बराबर K A डैश। अभी इसको भी हमने मैं सिद्ध करूंगा। उसके बाद ये और ये तो बहुत सिंपल है, A प्लस B का डैश बराबर A डैश प्लस B डैश। इसमें कहीं कोई सोचना नहीं, कुछ नहीं, A प्लस B का डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। क्लियर है? फिर K A डैश बराबर K A डैश, ये अभी हम सिद्ध कर देंगे। और चौथा नंबर है, इस पे क्वेश्चन अभी लेंगे हम बनाने के लिए, AB का डैश बराबर B डैश A डैश। एग्जाम में मैक्सिमम आता है ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम सिद्ध करने वाले हैं K A का डैश बराबर K A डैश। आपके पास ये अभी अभी हमने आपको सिद्ध किया प्रॉपर्टीज नंबर 1 और अभी प्रॉपर्टीज नंबर 2 पे काम करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन बताने लायक है या बताना चाहिए। अब हम लोगों को वी हैव टू प्रूव दैट, ये फर्स्ट था प्रॉपर्टीज। सेकंड, वी हैव टू प्रूव दैट K A डैश इज इक्वल टू K A डैश। यही A है मान लेते हैं। अब K से गुना करते हैं, K A, तो K से गुना करेंगे तो सारा में K से गुना हो जाएगा। चाहे लिख देते हैं समझने के लिए ABCDEF। जब हम K से इसको गुना करेंगे तो गुना होकर आ जाएगा AK, BK, CK, DK, EK, FK। और अभी अभी हमने पढ़ा, आपने ही आंसर बताया, K A का होल डैश बराबर, अगर इसको हम डैश कर दे तो रो जो है सो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, AK, BK, CK और फिर इधर DK, EK, FK। यस नो? और K कॉमन ले लेते हैं, जैसे गुना किए हैं वैसे कॉमन भी ले सकते हैं, हाँ या नहीं? तो ABCDEF। देखिए तो A डैश में क्या लिखे थे हम लोग, लिखे थे ना, है ना वही चीज़। तो क्या सिद्ध हो गया, K A का डैश इज इक्वल टू K और विच इज A डैश। सो थ्योरम नंबर 2 इज ऑल्सो प्रूव्ड एंड सो सिंपल। ठीक है, तो 2 थ्योरम को हम लोगों ने देखा। तीसरा थ्योरम था A प्लस B का डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। और थ्योरम नंबर 4 था AB का डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश। इस पर क्वेश्चन ले लेंगे और प्रूव भी कर लेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया कि 4 राइटर से आप बना सकते हैं। RS अग्रवाल का 5D, KC सिन्हा का 5.3, RD शर्मा का भी लेसन नंबर 5 देख लेंगे, लेसन नंबर 5। और NCERT जो कि अभी स्क्रीन पे निकला हुआ भी था वो लेसन नंबर 3.3 होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में बस अभी तक एक ही बात पढ़े हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, जिसको हम लोगों ने 4 थ्योरम के रूप में समझा और देखा। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री 2 टाइप होता है। कितना? 2 टाइप। सिमेट्री को हिंदी में सममित बोलते हैं। सिमेट्री को क्या बोलते हैं? सममित। यदि एक A दिया हो और उसका A डैश निकाले और ये आपस में यदि बराबर आ जाए तो ये सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाएगा। A डैश इक्वल टू A, देन गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्री मैट्रिक्स। बट A डैश इक्वल टू माइनस A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। सिमेट्री मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन है फॉर ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A डैश बराबर A।
अगर कोई क्वेश्चन हो ए डैश बराबर ए डैश निकाले और ए के बराबर आ जाए तो वो सिमेट्री होगा। ए इज सिमेट्री इफ ए आई जे बराबर ए जे आई, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाए और सेम आ जाए तो सिमेट्री। स्क्यू सिमेट्री हिंदी भी लिख देते हैं, थोड़ा धैर्य से बैठो। सममित आव्यूह, सममित सिमेट्री को सममित आव्यूह बोलते हैं और स्क्यू सिमेट्री को विषममित आव्यूह, सममित आव्यूह और विषममित आव्यूह। हो सके कि आपको थोड़ा समझने में इशू हो, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन आपको सिद्ध कर देगा ये कितना आसान है, ठीक है। लेकिन दिक्कत भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हम बता रहे हैं और आपको समझ में आएगा ही, ठीक है। ए डैश बराबर ए आ जाए तो सिमेट्री और ए डैश बराबर माइनस ए आ जाए तो स्क्यू सिमेट्री। इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर ए बराबर 2 3 3 2 हो तो इसका ए डैश निकाल लो। ये 2 3 इधर आ गया और ये 3 2 इधर आ गया। कलर चेंज करके इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आए। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ए डैश जो है सो क्या हो गया, सेम आ गया ना ए का, सो इट इज क्या, सिमेट्रिक। अभी अभी बताए थे कि इतना इजी है कि खूब आसानी से समझ में आएगा। और यही चीज, यही स्क्यू सिमेट्रिक ए बराबर 0 -5 5 0। उदाहरण के लिए हम लोग ए बराबर 0 -5 5 0। अब इसका ए डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए डैश। और ए डैश जब निकालेंगे तो ये 0 -5 और 5 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आप देखेंगे इसमें हम लोगों को सिद्ध करना है स्क्यू सिमेट्री के लिए ए डैश बराबर माइनस ए। क्या सिद्ध करना है, ए डैश बराबर माइनस ए। तो ए डैश बराबर माइनस से इसको गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस से गुना कर दे या माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 0 का 0 हो जाएगा। यस नो, यहाँ क्या हो जाएगा -5, यहाँ क्या हो जाएगा 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो आप देखेंगे ए डैश बराबर ये ए के बराबर आ गया, हाँ या नहीं। तो ये क्या हो गया, ए डैश बराबर -a। सो इट इज क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अपने हिसाब से एग्जाम्पल आप लेंगे और उसमें यह कंडीशन आ जाना चाहिए कि ए डैश बराबर -a हो तभी वो स्क्यू सिमेट्री होगा, नहीं तो स्क्यू सिमेट्री नहीं होगा। सिमेट्री के लिए कुछ नहीं, ए डैश बराबर a। क्लियर है। तो अभी अभी हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज और इसका टाइप देखा। अब एक क्वेश्चन, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस हम आपको ले लेते हैं आपके बुक से ताकि आप खूब अच्छे से समझ पाए। और जो क्वेश्चन अभी दिख रहा था वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट में ले लेते हैं जो हमेशा आता है। तो चलिए बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलिए। If A is equal to if A is equal to 2 minus 3 if 5 A is equal to 2 minus 3 5 2 - 3 5 0 7 minus 4 0 7 minus 4 0 7 -4, हाँ। verify that A dash का whole dash is equal to A ए डैश का dash डैश is equal to A। इसको बताने की आवश्यकता है। अभी अभी हमने सबसे पहले इसी क्वेश्चन को बताया, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन बोले तो जो अभी बता दिए थे उससे आगे बढ़ना चाहिए था आपको, लेकिन पूछ दिए हैं तो चलिए। ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2 - 3 5 0 7 -4। फिर ए डैश का डैश बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश का डैश 2 0 -3 7 5 -4। फिर ये क्या हो गया, ए डैश का डैश बराबर ए। ये पहला क्वेश्चन था और ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ये सेम ए के जैसा आ गया। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट। एक मिनट बोलिए अगला क्वेश्चन। इफ हाँ 3 4 2 - 1
0.5 and Q is equal to हाँ 7 minus 5 7 minus 5 minus 40 हाँ 26. हाँ Verify that P plus Q वेरीफाई दैट P प्लस Q का डैश बराबर P डैश Q डैश। ये प्रॉपर्टीज नंबर कौन सा है? 3। अभी जो प्रॉपर्टीज दिखाए थे हम, वो प्रॉपर्टीज नंबर कौन सा है? 3 है। यहाँ देखेंगे, ये 1 प्रूफ किए, 2 प्रूफ किए, अभी तीसरा A और B की जगह पे क्या है? P और Q। तो ऐसे क्वेश्चन जब रहेगा तो सबसे पहले P से P डैश निकालिए। P से क्या निकालेंगे? रो क्या में हो जाएगा? क्लियर? एंड Q डैश कितना हो जाएगा? 7 minus 5 minus 4 0 2 6। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब क्या करना है? P प्लस Q का डैश, P प्लस Q पहले निकालेंगे, डैश नहीं निकालेंगे। P प्लस Q, P कितना है? 3 4 2 minus 1 0 5। Q कितना है? 7 minus 5 minus 4 0 2 6। अब जोड़िए आप दोनों को, 3 और 7, 4 minus 5, 2 और minus 4, minus 1 0। थोड़ा खाया पिया जैसा बोलो, 0 और 2। अभी देखो ठीक है, क्लियर है? अब जो है सो इसको क्या करना था? P प्लस Q का डैश आप इसी प्रोसेस पे बनाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट देते हैं फिर यहाँ डैश देते हैं, वैसे नहीं। पहले P प्लस Q निकालेंगे, ब्रैकेट का काम, उसके बाद P प्लस Q का डैश कितना हो जाएगा? 10 minus 1 minus 2 minus 1 2 और 11। ये LHS हो गया। 9 RHS P डैश प्लस Q डैश। P डैश कितना निकला? 4 minus 1 5 और Q कितना निकला? 7 minus 4 2 minus 5 0 6। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 3 और 7 10, 2 और minus 4 0 2, -4 में 2 चला गया तो -2, -2। 4 और -5 -1 0, 6 और 5 देखिए तो बराबर LHS है या नहीं? यही ना LHS है। तो क्या लिखेंगे? हेंस P प्लस Q का डैश बराबर P डैश प्लस Q डैश। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और बहुत इजी भी है, बहुत इजी मतलब जरूरत से ज्यादा इजी। क्लियर? तो हम लोगों ने पहला प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनाया, दूसरे प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनाया, तीसरे प्रॉपर्टीज पे बनाया और एक क्वेश्चन चौथे प्रॉपर्टीज पे ले लेंगे। और आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ये है, जिसको आप पहले देख चुके हैं, इसको सबसे लास्ट में। तो एक क्वेश्चन होगा आपके बुक में, किसी भी राइटर में होगा, AB का डैश बराबर B डैश A डैश निकालने के लिए सिद्ध करना। इसे चारों प्रॉपर्टीज भी क्लियर और इस टाइप का क्वेश्चन भी क्लियर। तो जल्दी से खड़े होकर 2/2 वाला कोई एकदम सिंपल, क्योंकि गुना आप जानते हैं, ठीक है। जल्दी से कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद लास्ट जो इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, उसको अंतिम में तो बने रहें और देखते रहें। क्वेश्चन बोलिए बाबू। Which of the following pair of matrix A and B verify that AB dash is equal to B dash A dash? हाँ, A बराबर बोलिए। A is equal to 3 minus 2, हाँ, 3 minus 1 sir, 3 minus 1 2 minus 2, 2 minus 2 and B is equal to and B is equal to 1 minus 3, 1 minus 3 2 minus 1. 2 minus 1। वेरीफाई करना है। वही जो चौथा थ्योरम है, AB का डैश बराबर B डैश A डैश। थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आप लगे रहें और बनाते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले A इंटू B निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A इंटू B। या आप A डैश और B डैश भी पहले निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको आपको लिखना नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन A डैश कितना हो जाएगा? थोड़ा कस के
ए डैश कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 2 माइनस, ठीक है। हमेशा रो को कॉलम में कन्वर्ट करके, ठीक है। ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, 3 2 ऐसे नहीं, ठीक है। 3 माइनस 1 रो कॉलम में, एंड बी डैश थोड़ा कस के 1 माइनस 3 2 माइनस 1। इसके बाद हम लोग को क्या करना है? छोटी ब्रैकेट में उसका काम गुना, जो कि वीडियो नंबर 3 में हम लोगों ने किया था, रो को कॉलम से गुना करना, ठीक है। तो a इंटू बी 3 माइनस 1 2 माइनस 2, बी कितना है? 1 माइनस 3 2 माइनस 1। क्लियर? अब इसको इससे गुना करेंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे तो -2, 3 को 3 से गुना करेंगे तो -9, माइनस 1 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो +1। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे। उसके बाद 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 को -2 से गुना करेंगे तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो -2 को -1 से, तो कितना आ गया ये? 1 -8 -2 -4। क्लियर? यहीं पे लिख देते हैं, चूंकि ये काम भी यहीं कर लेंगे हम एक ही बोर्ड में। ए बी का डैश, क्या? तो वही काम रो को कॉलम में, 1 माइनस 8 और -2 माइनस 4। क्लियर है ना? क्या निकाल चुके हैं अभी हम लोग? ए बी का डैश। देन अगेन वी हैव टू फाइंड बी डैश ए डैश। बी डैश यहाँ क्या लिखेंगे? 9, बी डैश ए डैश। बी डैश कितना आया? 1 2 -3 -1। ए डैश कितना है? 3 2 -1 -2। गुना करेंगे, 1 को 3 से तो 3, 2 को -1 से तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 को -2 से गुना करेंगे तो -4, ठीक है। -3 को 3 से गुना करेंगे तो -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 को -1 से गुना करेंगे तो +1, -3 को 2 से तो -6, माइनस माइनस, और ये रहा आपका रिजल्ट। क्या चीज़ का? थ्योरम का। ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, और ये बराबर है, ये हम लोग क्या निकाले हैं? बी डैश ए डैश। ये क्या निकल गया? बराबर ए बी का डैश। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हेंस ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश। थ्योरम के साथ साथ सारे क्वेश्चंस का भी टाइप हम लोगों ने बना लिया। और अब हम लोग एक रूल पढ़ेंगे, वो रूल होगा सम ऑफ सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री निकालने का, टेस्ट करने का। और इस लेसन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A 3 - 4 1 1 एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री का सम करके हम लोगों को बनाना है। तो इसके लिए एक रूल है जो यहां है, इफ A बराबर ABCD देन सिमेट्रिक देन ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? ABCD। यही ना होता है। 4 सिमेट्री मैट्रिक्स, 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 A प्लस ए डैश। सिमेट्री मैट्रिक्स में हम लोग को क्या निकालना है? 1/2 A प्लस ए डैश। सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या निकालना है? 1/2 A प्लस ए डैश। तो अगर हम इसको P कह दे तो क्या कह दे? अगर हम इसको P कह दे, इसको क्या कह दे? P। क्या कह दे? P। 1/2 A प्लस ए डैश को क्या कह दे? P कह दे। क्या कह दे? P। देन वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो। तो हम लोगों को दिखाना पड़ेगा, जिस प्रकार सिमेट्री में हम लोग A डैश बराबर A सिद्ध करते थे, वैसे P डैश बराबर क्या सिद्ध करना होगा? P। क्लियर?
ये a प्लस a डैश बाई 2 कर देंगे तो क्या निकलेगा p। अभी हम बनाएंगे इस पे क्वेश्चन। क्लियर? तो सिद्ध करना होगा, तो उस स्थिति में फिर p जो आ जाएगा उसका डैश निकालेंगे, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये अगर बराबर आ गया तो वो क्या हो जाएगा? सिमेट्री। फॉर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको बस प्लस के जगह पे क्या कर देना होगा? माइनस। और इसको क्या मान लेंगे हम लोग? क्यू। क्या मान लेंगे? क्यू। देन वी हैव टू शो क्यू डैश बराबर माइनस क्यू। क्यू डैश बराबर माइनस क्यू। देन और यहां हेंस आ जाएगा। बड़ा सुंदर कंस्ट्रक्शन है इसका, कंस्ट्रक्शन का सिस्टम है P बाई क्यू। P और Q जो आएगा, ये P और ये Q जो आएगा, वो दोनों को जोड़ेंगे तो जो क्वेश्चन रहेगा उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा सुंदर तोड़ने का या दो पार्ट में कोई भी क्वेश्चन को बांटने का भी सिस्टम है, सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री से। तो सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए क्या सिद्ध करना है, ध्यान देना। अगर कोई क्वेश्चन रहे एक ही क्वेश्चन में, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि अगर सम ऑफ सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री निकालना, क्या कह दे? सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। सम ऑफ सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री बोल दे तो उस कंडीशन में सिमेट्री के लिए फॉर्मूला है, आप लोग भी दोहराएंगे, सिमेट्री के लिए फॉर्मूला है 1/2 a प्लस a डैश। 1/2 a प्लस a डैश। इसको क्या मानेंगे? p। क्या मानेंगे? p। और फिर p का भी डैश निकाल देंगे, और ये दोनों अगर बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा? सिमेट्री के लिए। और स्क्यू सिमेट्री में बस सेम चीज, प्लस के जगह पे माइनस, और फिर क्यू डैश बराबर क्या सिद्ध करेंगे? माइनस क्यू। और हेंस जो रिजल्ट होगा, जो कह रहा है कि सम ऑफ सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री, वो हो जाएगा a बराबर p प्लस क्यू। ये पूरे रिजल्ट को एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे और आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बनाकर आज का वीडियो लास्ट करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, और मैं देखता हूं आप कमेंट नहीं करते हैं, तो आपसे आग्रह होगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं। a बराबर क्या है? a बराबर 3 - 4 1 1। देन a डैश कितना हो जाएगा? 3 - 4 1 1। 3 - 4 1 1। 3 - 4 1 1 इसमें भी बोले और 3 - 4 1 1 इसमें भी बोले, तो पहले जो बोल रहे हैं सो रो में और बाद में जो बोल रहे हैं सो कॉलम। दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है ना यहां तक? फॉर सिमेट्री, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक बटा दो a प्लस a डैश, 1/2 a प्लस a डैश, 1/2 a प्लस a डैश। तो 1/2 छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट में a कितना है? 3 - 4 1 1 प्लस 3 - 4 1 1, और यहाँ ब्रैकेट बंद। क्लियर है ना? इसके बाद यहाँ ध्यान देंगे 1/2, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9x साहब बोल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मिस्केट हो गया होगा। 1 - 1 दिया हुआ क्वेश्चन में। अच्छा देख लेते हैं। 3 3 6 -4 -1, -4 में 1 गया तो कितना बचेगा? -3। 1 - 4 -3 और 1 1 2। ठीक है, कहाँ? बिल्कुल यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में -1। क्वेश्चन कुछ भी हो, जो मिले उसको आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? -1 -1 हो जाएगा ना। यहाँ भी क्या? -1, यहाँ भी -1, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2। क्लियर? ठीक है, और अगर हम -1 नहीं भी लिखेंगे तब भी ये बनेगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 3, यहाँ कितना? -3/2,
यहाँ कितना और यहाँ -1। कोई दिक्कत है? नहीं ना? नहीं ना? चलिए, तो हम लोगों को क्या सिद्ध करना था सबसे पहले? P डैश बराबर P, P डैश बराबर P। तो ये P है, P डैश नेक्स्ट बोर्ड में निकालेंगे, सॉरी Q डैश। P डैश कितना आ जाएगा? ये रो कॉलम में है ना, और फिर ये वाला इधर -3/2 और -1, ये देख लो P के बराबर आ गया कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? सो गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्री। क्या लिखेंगे? सो गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्लियर है क्या? P बराबर या सिमेट्री मैट्रिक्स बराबर 1/2 A प्लस A डैश। A और A डैश को हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। यहाँ -1 नहीं लिखा हुआ था तो बोले कि सर यहाँ -1 बुक में दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब -1 दे दिए तो हम लोग यहाँ फिर माइनस कर दिए, अगर माइनस नहीं देते तो यहाँ +2 होता और ऐसे -2, और फिर भी अगर यहाँ भी प्लस रखते तो फिर वही सेम चीज़ आ जाता, ठीक है। तो सिमेट्री के लिए P बराबर 1/2 A प्लस A डैश, और P डैश बराबर क्या निकाल देना था? P, और अगर सेम आ गया सिमेट्री। क्लियर? अब स्क्यू सिमेट्री के लिए A बराबर याद रखिएगा 3 - 4 1 - 1, यही है ना? 4 स्क्यू सिमेट्री, 4 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 A माइनस A डैश, यही था ना बाबू? 1/2 छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट A 3 - 4 1 - 1 -3 - 4 1 - 1। कोई दिक्कत है? स्क्यू सिमेट्री में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 1/2 A माइनस A डैश, 1/2 A माइनस, और 5 मार्क्स में पूछा करता है, CBSE जैक सभी में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में इसीलिए इसको बता रहे हैं। हम लोग रो को कॉलम में बदलना है A डैश में। तो मैक्सिमम जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो जब नेक्स्ट पेज में बनाएंगे तो क्या होता है? नहीं दिखता है, ठीक है। तो A डैश A बराबर 3 - 4 1 - 1, तो A डैश में क्या लिखना था? 3 - 4 1 - 1। तो सेम पेज में कोशिश किया कीजिए बनाने का नया क्वेश्चन को। 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0। -4 - 1 -5 1 माइनस माइनस प्लस 5 -1 और माइनस प्लस 0। कोई दिक्कत? अब 2 से भागा दे दो, 0 -5/2 5/2, और ये 0। ये क्या है? ये क्या है? तो क्या निकालना था? Q डैश कितना है? क्लियर? फिर क्या करना था? माइनस कॉमन ले लेना है। क्या करना है? माइनस, और ये देखिए आपका Q के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? Q के। तो इसलिए यहाँ जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं Q डैश बराबर -Q। Q डैश बराबर ये माइनस और ये क्वेश्चन जो Q आ गया। सो क्या लिखेंगे? सो इट इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद क्या लिखना था? हेंस। क्या लिखना था? हेंस A बराबर P प्लस Q, और जोड़ना नहीं है। P अभी उधर पिछले स्क्रीन में देखेंगे कि क्या निकाले हैं, और Q आपके पास क्या आया है? 0 -5/2 5/2 और 0, और P कितना आया है? सो देख लीजिए 3 - 3/2 3 - 3/2, और यहाँ कितना था? -3/2 और माइनस, ठीक है। ये अगर जोड़ के देखना नहीं है, A था हम लोगों का 3 - 4 1 - 1। अगर दोनों को जोड़ने के बाद ये नहीं लिखना है, ये हम ऐसे सिखाने के लिए लिख रहे हैं। 3 - 4 1 - 1। अब जोड़ के देख लो, 3 और 0 कितना हो गया?
3 -1.5 और -2.5 टोटल 4 है या नहीं? -3/2 और -5/2 -3/2 और -5/2 -8/2 यानी -4 है ना वहां पे? 5/2 ढाई में 1.5 चला गया तो 1 और -1 और 0 -1। तो अगर ये जोड़ के बराबर आ जाता है तो ये सिद्ध करता है कि आपका बनाया हुआ पूरी तरह से सही है और एग्जाम में इतना ही तक लिख के कंप्लीट करना है। और आज का क्लास भी कंप्लीट होता है सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का। तो मैं आपसे एक बार ज़रूर कहूँगा कि आपके पास जो भी राइटर का है एग्जाम्पल सहित आज के वीडियो से आप बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।